Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत युद्ध में महादेव कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे। महाभारत का सबसे मुख्य पात्र जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ वो थी द्रौपदी। महादेव के वरदान से ही द्रौपदी को 5 पति की प्राप्ति हुई। द्रौपदी एक दृढ़ निश्चयी महिला थी जो स्त्री का अपमान नहीं झेल सकती थी, चाहे वो खुद का हो या किसी और स्त्री का। द्रौपदी कभी पराजय को स्वीकार नहीं करती। वे एक निडर स्त्री के तौर पर नजर आती हैं। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। द्रौपदी अनैतिक कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करती थी और यही कारण था कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर अपमान किया गया, सभा में बैठे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों की कठोर निंदा करती हैं वो, और उन्हें आगाह करती हैं कि इस कृत्य के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। इस कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को याज्ञनिक भी कहा जाता है। यज्ञ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम धृष्टद्युम्न था। द्रौपदी को पूर्व जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं हो सका, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सर्वगुण संपन्न पति प्राप्ति का वरदान शिव जी से मांगा था। वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए जो अलग अलग गुणों से युक्त थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थीं। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी ही रहीं। द्रौपदी अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें 5 पांडवों में सबसे अधिक लगाव भीम से था। इसका कारण यह था कि 5 पांडवों में भीम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले विरोध करते थे। चीरहरण के दौरान भी भीम ने ही सबसे अधिक विरोध किया था। यही नहीं, भीम ने दुशासन वध की प्रतिज्ञा भी ली थी और द्रौपदी की प्रतिज्ञा को भीम ने पूरा भी किया। इसीलिए कहा जाता है कि द्रौपदी को भीम से विशेष लगाव था। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करती थी। भगवान श्री कृष्ण को वो अपना सच्चा मित्र और भाई मानती थी। यही कारण था कि जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और उनके सम्मान की रक्षा की। द्रौपदी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें उन्हें पांचाली, यज्ञसेनी, महाभारती और सैरंथ्री के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी को महाकाली का अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म अभिमानी राजाओं का अभिमान नष्ट करने के लिए हुआ था, जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.